वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास ने कहा कि इन्हें वफाकी सरकार ना तो पैसे दे रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें वफाकी हुकूमत से सख्त गिला है, क्योंकि ना वो उनकी बात मानने को तैयार हैं और ना सुनने को तैयार हैं। हामिद मीर ने एक ट्वीट किया है जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है, पाकिस्तान में जितने भी तोहफे तोहफ़ आते हैं, बाहर से जितने भी आते हैं, पता नहीं चलता, ये अपने आप पर ही लगा देते हैं, आवाम पर कुछ नहीं लगता। इनको मोदी जी को फॉलो करना चाहिए, जिनका एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है, और जो तोहफे तोहफ़ उनको मिलते हैं वो वापस आवाम पर लगाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये कह दूँ कि पाकिस्तान का जो बुनियादी जेनेटिकली नस्ल है ना, ये चोर है। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं। सही है। और अगर हमने मोदी को फॉलो करना होता ना, तो अब हम इधर नहीं होते। आवाम उसको क्यों सेलेक्ट करती है? इस वजह से ना कि वो सिंसियर है अपने आवाम के पास, अपने आवाम के साथ, तो इसलिए बंदा जीत जाता है। आपको याद होगा चंद महीने पहले पीओके के यही फर्जी पीएम सरदार तनवीर इलियास साहब ने रोते रोते अपना दर्द जो है वो बताया था कि कितना ज़्यादा जो है वो पीओके को परेशान किया जा रहा है। अब वैसे तो सब कोई जानता है ये इमरान खान की एक चाल है, क्योंकि इमरान खान की ही पार्टी के हैं ये साहब जी। तो ये इमरान खान की चाल है, एंटी पाकिस्तानी फौज सेंटीमेंट और जितना ज़्यादा बढ़ सके अलग अलग राज्यों के अंदर वो उसको खुल करके दिखाया जाए, उसी का एक हिस्सा है। पर इसी बीच में क्योंकि कश्मीर कार्ड ऐसा है ना पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी सोते में भी हो कश्मीर की बात आती है तो बेचारे सोते में जग हो जाते हैं। और अगर इनको पता चले, जो ये सोचते हैं कि भारत ने इतना जो जुल्म डाल रखा है, जैसी इनकी सोच है, इनका तो यही मानना है पाकिस्तानियों का कि भारत ने बहुत ऐसा ऐसा कर रखा है, उसमें ये सोचते हैं कि जो पीओके है उसकी हालत तो वाकई में, जैसे हम कभी सोच भी नहीं सकते भारत के बारे में, उससे कई गुना ज़्यादा हालत ख़राब तो यहाँ पे नज़र आ रही है। इसका मतलब कि भारत से ज़्यादा, यानी कि भारत में रहने वाले काफिरों से ज़्यादा पाकिस्तानी फौजी बुरे हैं। वो सेंटीमेंट काम भी कर रहा है तेजी से। मटन मार्केट मुजफ्फराबाद में ताजरों ने बल्दिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। ताजरों का कहना है कि बल्दिया के एहलकार उन पर बार बार और बिलाजवाज जुर्माने लगाकर माल बटोर रहे हैं। पता है बाहर आवाम पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आवाम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चोर कहते हैं कि ये चोर है। अभी गनीमत है सबर मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे बता दो मरा नहीं हूं। और ये क्यों? ये पॉलिटिशियन की वजह से होता है। हाँ बिल्कुल, ये तो जाहिर ही है ना कि अगर आपने प्रमोट होना है, आप अपने अपने मुल्क को इम्प्रूव करना है, तो ज़रूरी है ना कि आप ब्रिटिश जितने ममालिक को देखो, उस वो कहाँ तक है। उसने ये पॉलिसीज, ये कानून फॉलो किए ना, इस वजह से वो आगे। वरना उसको फॉर एग्जांपल अमी की मतलब गुद से तो वो ये चीज़ें नहीं मिले ना। उन्होंने पॉलिसी, ये कानून के बेस पर ये सारा चीज़ करके वो इम्प्रूव हो गए। पाकिस्तान तो स्ट्रेटजी बनाने की सलाहियत नहीं रखता ना, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है आपका। अब मैं बताना चाहता हूं कि उनके गुस्से की वजूहात क्या क्या है। एक तो ये कि उनको, एक तो मैं आपने प्लेट में रख के जो अपना अफगानिस्तान है वो प्लेट में रख के भारत को दे दिया गया। आप उन पे पैसे बनाते रहे उन पे, और वो वहां पे प्रोजेक्ट करते रहे। अब हम कानून फॉलो नहीं करते ना, इस वजह से हम ये आज के जो दिन है, हम चीज़ों को देखो कितने महंगे, ये बाहर से जितने भी तोहफे आते हैं, ये अगर ये शो करते तो हमें तो पता चल जाता। इंडिया में गुर्बत की लकीर से भी काफ़ी लोग नीचे हैं, मगर उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है। उनका आईटी सिस्टम या उनके ऑनलाइन जो हुकूमत ने सहूलतें दी हैं ज़िम्मेदारों को या अपने स्टूडेंट्स को, बिजली फ्री है उनके किसानों को बहुत सारी फैसिलिटेट किया गया है, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक। उसके अलावा आप देख लें, चाइना हमारे बाद 1 साल बाद आज़ाद हुआ है, अब हमारे से 100 साल आगे फिर रहा है। क्यों भाई? वो इंसान नहीं है, हालांकि वो तो वो चीज़ें भी नहीं जानते जो हमें एज ए मुस्लिम हम जानते हैं। पहले मजाक उड़ाया है जो आप लफ्ज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं। उन्होंने कहा ये कायदे आजम का टाइटल तो सिर्फ हमारे प्रॉफिट के लिए होना चाहिए, देखिए कैसी कौम है, उसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना है तो ये उसको कहते हैं कायदे आजम। और फिर उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट दी है कि इस्लामाबाद के अंदर इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं है। और उन्होंने कहा कि इन्होंने अगर हमारी सॉवरेनिटी की इन्होंने रिस्पेक्ट ना की तो हम इस्लामाबाद को अपना सेकंड कैपिटल बनाएंगे। वी हैव सो मेनी समर्स ऑन आवर डिस्पोजल, दे विल बी ब्लास्टिंग इन एवरी सिटी एंड एवरी इंटरसेक्शन ऑफ पाकिस्तान अगेन। ये उन्होंने थ्रेट किया है। मोदी देखें, अगर हम उसको ऐसे पाकिस्तानी सोचे तो हम भी कहेंगे कि वो बहुत बुरा है, लेकिन अगर वहाँ जाकर सोचेंगे, वो इंडियन सोचेंगे, इंडिया के लिए उसने बहुत अच्छे काम किए हैं और इंडिया के लिए उसने वाकई मतलब खिदमत सर अंजाम दी हैं, उस आवाम उसको चाहते भी हैं।
तो यही वजह है कि दूसरा वो उनके हिसाब से ठीक है, हमारे लीडर तो नहीं ना हो सकता ना, वो उनके लीडर हो सकता है, लेकिन अगर हम देखें तो वो एक प्रैक्टिकल लीडर है, लेकिन अब हमारे जो होते हैं, लेकिन उनका और हमारा डिफरेंस है। और ये कभी भी ये नहीं चाहते कि आवाम तालीम याफ्ता बने, आवाम के अंदर शोर आ जाए, क्योंकि अगर हमारे अंदर शोर आ गया तो फिर तो हम अपना हक मांगेंगे, और जब हक मांगेंगे तो वो उनको देना होगा, और वो देते नहीं। सर इंडिया हमसे आगे क्यों है? इंडिया की बड़ा मसला ये आगे होने का, उसका आवाम भी सिंसियर है माशाल्लाह, पॉलिटिशियन भी सिंसियर है, उसकी अपनी मुल्क की खैर ख्वाह है जो हमें नहीं है। अब हमारा देखो यार, लंदन में ये जो सारा प्राइम मिनिस्टर है, उसके बेटे, उसका वो भाई, उधर से फैसले आते, ये कौन सी बात है यार। अल्लाह के नबी ने हमें एज ए मुस्लिम बहुत सारी चीज़ें एडवांस में बता दी, जो वो रिसर्च करने के बाद, अपना पैसा खर्च करने के बाद, मेहनत करने के बाद वो आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। हमें वो अपॉर्चुनिटीज़, वो सहूलतें दी नहीं गई। क्यों नहीं दी गई? वो ऐसा कोई सिस्टम डेवलप ही नहीं किया गया। पूरी दुनिया से महंगी बिजली यूज़ कर रहे हैं, दुनिया कूड़े से बिजली बना रही है, पानी से बिजली बना रही है, हमारे पास कूड़ा फेंकने की जगह नहीं है। हम लोगों को ठेके दे रहे हैं दूसरी मुल्कों को कि हमारा कूड़ा उठा के ले जाए। हमारे गंद में इतनी एनर्जी पड़ी हुई है जितना हमें पता ही नहीं है। मुल्क ये है हमारा और फैसले उधर से आते, कितना शर्म का मुकाम है यार। एक घड़ी के बेस पे हमने इतना वो बड़ा वो बनाया किस्सा, ये बाहर मुल्क की हमारे मीडिया जो वो क्या कहेंगे हमारे बारे में। एक घड़ी के इमरान ने ये किया, वो किया, एक घड़ी के यार, कुछ तो इंसान के अंदर कुछ तो अकल होता है यार। अगर कोई उसका सेटअप बना होता, कोई इनको बिजली बनाने वाला, कोई फॉर एग्जांपल कोई कारखाने वगैरह, या जिस तरह इन्होंने अपने कोयले के बहुत ज़्यादा महंगे कारखाने लगवाए हुए हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को, वो इनको कमाइयाँ ना करनी होती हैं, आवाम का खून हड्डियों से गुद्दा ना निचोड़ा होता, तो आज ये लोग रोटी की भोगदौड़ में ना फिर रहे होते। दुनिया चांद पे पहुंच गई है, हमारी रोटी नहीं पूरी हो रही। माशाल्लाह बहुत कुछ किया है, आप देखते नहीं हो कितना क्या किया। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दे दिया ना कि उसके पास 600 बिलियन रिजर्व। 600 बिलियन क्या होते हैं यार? आपके पास क्या है? 8 बिलियन। 8 बिलियन क्या होते हैं? 600 बिलियन। वो जो बार बार आपके ऊपर आता है कि हमने आपसे कश्मीर लेना है, हमने आप क्यों रिस्पांस नहीं देते उसको? वो क्या करते हैं? क्योंकि उसको पता है ना कि हमारी जीडीपी आगे है, वो उसके जीडीपी इम्प्रूव है। अगर उसके ऊपर ना बुरे दिन आ भी जाए ना, तो 3 महीने 4 महीने वो एडजस्ट करवा सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपनी वो जायदादें बनाने इकट्ठी करने में कोई टाइम मिल जाए उनको, तो शायद उनको पता हो, क्योंकि उन्होंने मरना तो है नहीं है, स्टील के बने हुए हैं, ना उनके बड़े मरे हैं, ना उन्होंने मरना है, और ना उन्होंने अल्लाह को हिसाब देना है कि इस आवाम का जो ना वो उनके माँ बाप की, हमारे माँ बाप की, हमारे बाप दादा की तालीम उन्होंने छीन ली। अब हमारे जो ना वो बच्चों की सेहत तालीम सारी छीन के वो अपनी अयाशियाँ कर रहे हैं। एक दो गिनती के टोटल 20 से 30 घर हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान को पूरे को रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, और जो ये सारी आवाम उनकी खिदमत कर रही है। लेकिन हमारे पास क्या है? 8 बिलियन। ये तो 5-6 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। फिर क्या कहोगे? भीख मांगोगे फिर? अब ये कल ये जो हमारा वज़ीर ख़जाना है इसहाक़ डार, उसने फिर पता नहीं क्या ट्वीट किया कि मैंने फॉर एग्जांपल बाहर मुल्क से फिर कर्जा लेके वो 2 चीज़ों को बेचना है या गिरवी रखना है। अब ये हमारा हाल है। उनके बच्चों की चाकरी कर रही है, उनकी आने वाली नस्लों के लिए हम अपनी मेहनत से कमा के इनको दे रहे हैं कि अपनी आने वाली कुछ 700 नस्लों के लिए पैसा जमा कर लो, ताकि शायद आपको रोटी कम ना पड़ जाए। वक्त के साथ इंसान को जो काम करने के तरीके का चेंज हो जाते हैं। अब इस वक्त इंडिया सबसे आगे इस वजह से कि उनका जो आईटी में बहुत ज़्यादा यानी कि रुझान है, लेकिन हमारा आईटी में रुझान नहीं है। और अगर उनकी लीडरशिप पर बात करें तो उनकी लीडरशिप भी बहुत ज़बरदस्त है। जैसे आप देखो, मोदी एक छोटे से लेवल से आया है, आप देखो इंडिया का कामयाब तरीन वज़ीर आज़म रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि वो अपना सारा कुछ जो ना वो मतलब कि आवाम के सामने शो करते हैं। चंद महीने पहले कुछ जो वीडियोस डाले थे जब ये प्रोटेस्ट शुरुआत हुई थी पीओके में, तब उसमें मैंने बोला था ये पीओके अपनी लड़ाई लड़ रहा है पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़। पाकिस्तानी फ़ौज का जो दुराचार है, जो पूरी तरीके से उनका उत्पीड़न है, उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहा है पीओके। अब पूरा पाकिस्तान पीओके के लिए पाकिस्तानी फ़ौज से लड़ाई लड़ रहा है। ये सेंटिमेंट, ये खबर आज की है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझें, पीओके में ज़बरदस्त तरीके से, एक तो आपको यदि चंद महीने पहले का याद हो, पीओके में जो 2 बड़ी पार्टीज़ हैं, एक इमरान खान के साइड वाली और एक इधर मुस्लिम लीग नून वाली, दोनों के ही नेता, वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं और जो लोकल लीडरशिप है, वो बार बार प्रो इंडिया सेंटिमेंट्स उनके दिखते रहे। उनके प्रो इंडिया जो है उनके बयानबाजी भी हमको नज़र आती रही। जैसे इमरान खान ने जब पाकिस्तानी फ़ौज की मदद से जबरन चुनाव जीते थे, तकरीबन ये 1.5 साल पहले की बात है, तब एक कोई गुज्जर साहब थे वहाँ के विधायक, मुसलमान गुज्जर, उनका ये शब्द था कि हमारे संग में ऐसा दोबारा ना करे पाकिस्तानी फ़ौज, हमारे जीतते हुए कैंडिडेट को ज़बरदस्ती ना हरवाए, वरना हम भारत से जाके मिल जाएंगे। अब
इनकी तरफ से पीओके के जो प्रधानमंत्री हैं, फर्जी प्रधानमंत्री, उनकी तरफ से भी बार बार स्टेटमेंट आते रहते हैं कि इससे अच्छा तो भारत के कश्मीर का हाल है, वहाँ देखो आप कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वहाँ पे यूएई इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे मुसलमान देश इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सब बयानबाजी जो है कश्मीर के यानी कि पीओके के जो एकदम ग्राउंड तक में, एकदम आखिरी स्तर में, जो पंक्ति का आखिरी व्यक्ति होता है, वहां तक ये सब मैसेज पहुंच रहे हैं। अब स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट है वो फिर से बहुत ही ज़्यादा हावी होता चला जा रहा है पीओके के अंदर। बीच में तो हमने देखा था सभी लोग निकले थे, लेकिन आम आदमी बहुत लंबे समय तक प्रोटेस्ट नहीं कर पाता है। जो असली प्रोटेस्ट होते हैं, जिसमें असली आम आदमी होता है, वो बहुत दिन नहीं निकलता। उसको अपनी रोटी पानी संभालना है, उसको अपने घर में बुजुर्गों का ऑपरेशन करवाना है, उसको अपने कर्जे चुकाने हैं, उसको अपने बच्चों का जो है वो स्कूल वगैरह देखना है, उसको अपने बीवी बच्चों के खर्चे देखने, सब देखने हैं। चक्कर में आम आदमी ये सब नहीं करता है। स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं वो फिर भी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास खाली टाइम काफ़ी होता है। इसी तरीके से वो जो आम आदमी था वो तो अपने घरों में लौट गया, लेकिन ये जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है ये फिर से बड़ी ही एग्रेसिवली तेज हो गया है पीओके के अंदर, और एक बहुत ही भारी माहौल, एंटी पाकिस्तानी फौज माहौल जो है वो पीओके के घर घर में देखने को मिल रहा है। अब इसके नतीजे जो होंगे ना, ये कुछ बहुत ही बड़े नतीजे जो है हमको नजर आने वाले चंद दिनों में।